अगर YouTube ने ये वीडियो आपको रिकमेंड कर दिया है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हैं। अगर हम मेजर फेमस कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका, यूके, कनाडा, ये कंट्रीज़ अब ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़, जो कि फेवर नहीं कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को, और इसी वजह से बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन रेशियो देखने को मिला है हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स में। वीज़ा रिजेक्शंस ऐसे हो रहे हैं, स्टडी करने के बाद आप उन कंट्री में सेटल नहीं हो सकते हैं, जॉब्स मिलने के इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उसी को देखते हुए अब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है यूरोप को एक डेस्टिनेशन बना रहे हो। और जब हम यूरोप की बात करते हैं तो दो कंट्री काफ़ी पॉपुलर हैं, एक जर्मनी और एक इटली। अच्छा, इटली में खास बात यह है, इटली इज वेलकमिंग इंडियन पीपल वेदर इट इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट या फिर स्टडी वीजा। वर्क परमिट में इटली नीड्स 5 लाख वर्कर्स इन नेक्स्ट 3 years, दैट्स अ बिग थिंग। और वहीं स्टूडेंट वीजाज में भी काफ़ी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, इवन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे 80% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्री। अब ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो वेदर इट्स मोदी मेलोनी फ्रेंडशिप और इंडिया इटली रिलेशनशिप, वट एवर इट इज, बट वी आर गेटिंग बेनिफिटेड थ्रू इट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई इटली इज द बेस्ट कंट्री टू स्टडी इन 2026 अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑफ द कॉस्ट या फिर बजट। तो वहीं अगर हम यूके की बात करें, यूके में यूनिट 25 लाख रुपीज़ बैंक स्टेटमेंट में शो करने पड़ते हैं। वहीं अगर हम यूएस की बात करें 40-50 लाख रुपए शो करने पड़ते हैं। वहीं अगर हम जर्मनी या कनाडा की बात करें तो 12 लाख रुपए के आसपास, 12-15 लाख रुपए शो करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन बैंक स्टेटमेंट में। वहीं इटली की बात करें तो यू जस्ट रिक्वायर टू शो 7 लाख रुपीज़, एंड दैट टू ये अमाउंट आप कभी भी विदड्रॉ कर सकते हो। ब्लॉक अकाउंट नहीं होगा कि आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा फॉर द एंटायर ईयर और 2 ईयर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पर मिलती है ना, पहला तो कम से कम अमाउंट दिखाना पड़ रहा है, और दूसरा यू कैन विड्रॉ इट एनी टाइम वेन एवर यू वांट। दिस इज द मोस्ट एंड बिगेस्ट पर्क जो इंटरनेशनल स्टूडेंट शायद अवॉइड करते होते होंगे दूसरे पर्क्स को देखते हुए, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में होता है। एंड सेकेंड, आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इटली आते हैं दे डू नॉट टेक एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का बर्डन आपके फैमिली पे से हट जाता है, विच इज़ अ वेरी बिगेस्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना ही करना चाहिए। मेरी टर्म्स में तो ये बजट और अफोर्डेबिलिटी देखना चाहते हो तो दिस इज द पॉइंट जो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि वीज़ा के टाइम पर आपके पास पैसे ही नहीं होगा दिखाने के लिए, तो फिर क्या करोगे, प्लान ड्रॉप करना पड़ जाएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर सबसे बेस्ट बात है, दिस नो ट्यूशन फी इज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर देखोगे तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देखने को मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, देयर आर मोर देन 50+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर एजुकेशन शुड बी फ्री, और वो फ्री जो है वो आपके इनकम लेवल के बेस पर होगा। तो जितनी आपकी फैमिली इनकम कम होगी उतनी ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट ना के बराबर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में तो चार्ज नहीं होगी, और जिनमें होगी भी तो उसमें बिल्कुल मिनिमल सी होती है। सिर्फ आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है जो कि 150 यूरो, मतलब इंडियन रुपीज में 15,000 रुपए के आसपास हो सकती है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे क्रेजी चीज इटली प्रोवाइड कर रही है, यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी हियर इन इटली विच इज थ्रू द स्कॉलरशिप्स। फ्री स्कॉलरशिप्स यहाँ पर जो मिलती है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप में ही डिफरेंस क्रिएट होता है जर्मनी और इटली में। ऑल्दो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन इटली में रीजनल टैक्स या एनरोलमेंट फीस बहुत कम होती है। यहाँ पर यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी इन इटली फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस टू। यहाँ पर देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, MAC हो गई, इन्वेस्ट टू टैलेंट हो गई, रीजनल स्कॉलरशिप्स हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नीड बेस्ड रीजनल स्कॉलरशिप। इन स्कॉलरशिप्स के बेस पर यहाँ पर 80% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आर स्टडिंग ऑन द बेसिस, आई मीन फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, एक तो आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, और दूसरा आपकी फैमिली इनकम इंडिया में 27,000 यूरो से कम होनी चाहिए पर ईयर, मतलब कि 27 लाख रुपए से कम। और मोस्ट ऑफ द इंडियन रेसिडेंट्स की इनकम इससे कम ही होती है, और इसी की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को ले पाते हैं। और इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ आपकी वैसे ही हो जाती है, साथ में आपको 8 लाख रुपीस तक के पर ईयर मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बैचलर्स करने आ रहे हो तो 3 साल, 8 × 3 24 लाख रुपीस तक के बेनिफिट्स ले सकते हो। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो 8 × 2 16 लाख रुपीस तक के मॉनेटरी बेनिफिट्स ले सकते हो। दिस इज द क्रेजी अपॉर्चुनिटी, और ये ऐसा नहीं कि हर किसी को नहीं मिलती। यहाँ पर 80% इज अ वेरी बिग रेशियो कि इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो 20% भी इसलिए नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि या तो उनको पता नहीं होगा कैसे अप्लाई किया जाता, या फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाने में इशू आ जाता है। सो इस स्कॉलरशिप को ग्रैब करने के लिए आपको 3 सर्टिफिकेट चाहिए रहते, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। आप अपने आप को जितना पुअर शो करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपको इस
किसी स्कॉलरशिप के ग्रैब करने के। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इतने बेनिफिट्स होंगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज एजुकेशन ऐसा ही हो। वेल, इटली ऑफर्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, और वो जस्टिफाई करने के लिए दो चीजें हैं। पहला तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है विच दे आर द ओल्डेस्ट वंस, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। सेकेंड, 17 यूनिवर्सिटीज comes under QS 500 ranking. That's a really big number. Even IIT से भी टॉप पर रैंकिंग यहाँ पर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है। These are the universities which are the हाईएस्ट टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं। ना एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता होगा कि क्या इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स इनमें है, बिकॉज यहाँ पर तो इटालियन चलती है। वेल, द बेस्ट पार्ट इज कि इन सारी ही यूनिवर्सिटीज में यू विल फाइंड मल्टीपल इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में या डिपार्टमेंट में। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, तो आपके पास वैरायटी भी होती है टू चूज प्रोग्राम्स। अब मन में आ रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होगी। वेल, इवन टू टारगेट द टॉप यूनिवर्सिटीज आपके पास सिर्फ मिनिमम 70% होने चाहिए आपके लेटेस्ट एजुकेशन में। इफ यू कमिंग फॉर मास्टर्स आपके पास बैचलर्स में 70% होने चाहिए। इफ यू कमिंग फॉर बैचलर्स आपके 12th में 70% होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, आइल्स में अगर आपके 5.5 और 6 बैंड्स भी होंगे तो भी आप इन कंट्रीज के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अदर कंट्रीज में जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है इनमें तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो इतना कंपटीशन नहीं होता है। 70% पे यू कैन गेट इनटू पॉलिमी, जबकि आप इतने पे IIM में भी नहीं एडमिशन ले सकते, और जबकि IIT और IIM की रैंकिंग से ज़्यादा यहाँ पर रैंकिंग से यूनिवर्सिटीज़ की। सो लेस एकेडमिक रिक्वायरमेंट में भी आप इटली में पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि 60% होंगे या 65 होंगे या आइल्स नहीं होगी तो एडमिशन नहीं होता। एडमिशन तब भी पॉसिबल है, बस आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैसी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आइल्स नहीं चाहिए या फिर जहाँ पर 60-65 में आपका एडमिशन हो सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हम एजुकेशन करने के बाद इटली में रुक सकते हैं या सेटल हो सकते हैं? वेल, द आंसर इज यस, बिकॉज इटली में आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। दिस जॉब सर्च वीज़ा में आप जो है सर्च कर सकते हैं जॉब्स अक्रॉस 29 कंट्रीज, उन 29 देशों में, बिकॉज इट्स शेंजन वीज़ा। सो उन 29 देशों में आप जा सकते हो, 90 दिन वहाँ पर रह सकते हो एंड वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो। क्रेजी अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे बेस्ट बात इसके अंदर भी, आपने जिस फील्ड में एजुकेशन किया है इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप उसी इंडस्ट्री में काम करो। अगर आपने एजुकेशन कुछ किया है एंड आप किसी लो लेवल की जॉब भी करते हो, देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड यू कैन रिन्यू योर रेसिडेंस परमिट। ऐसा काफ़ी कंट्रीज में नहीं होता है। आपने जिस फील्ड में स्टडी किया है उसी फील्ड में आपको जॉब करना रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी फील्ड में कुछ भी अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना यहाँ पर काफ़ी आसान होता है। जैसे मेरा फ्रीलांसिंग वीज़ा चल रहा है, तो मेरा वीज़ा रिन्यू करना भी मेरे लिए काफ़ी आसान होता है। वैसे यहाँ पर दूसरे वीज़ास भी काफ़ी आसान होते हैं। और सेटलमेंट की बात थी, तो यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज योर स्टडी ईयर्स ऑल्सो गोना बी काउंटेड फॉर PR। तो अगर PR जैसे यहाँ पर 5 साल के अंदर मिलता है, तो आपके 2 साल स्टडी के हो गए, 3 साल आपने काम कर लिया, तो इस तरीके से 5 साल के बाद आप यहाँ पर PR ले सकते हो और परमानेंटली सेटल हो सकते हो। आजकल के दौर में जो सिचुएशंस आ रही है ना, इमिग्रेशन पॉलिसीज बड़ी तेजी से चेंज हो रही है और PR मिलना डिफिकल्ट होते जा रहा है हर एक कंट्री का। तो वहीं ये एक ऐसी कंट्री उभरती है जो PR बड़ी आसानी से दे देती है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है। 5 साल आपको यहाँ पर रहना है और सिर्फ A1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, वो भी नहीं चाहिए रहता अगर आपने इंग्लिश में अपना ग्रेजुएशन किया हो। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है बट बहुत मायने रखती है डिसीजन बनाने में आपके। ये आप अभी ध्यान नहीं देते होंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री में चले गए, अब पता चलता है कि यार यहाँ पर तो हम स्टे बैक ही नहीं कर सकते आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो यार जितना पैसा लगाओगे वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब उस देश में पढ़ने का। और यहाँ पर एक और सबसे अच्छी बात है इनका इजी एकेडमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर 30 मार्क्स की एग्जाम होती है और आपको 18 मार्क्स लाने रहते हैं टू पास इट। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो है स्टूडेंट्स क्लियर कर ही लेते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस 3 डेज लगती है, 3 to 4 डेज इन अ वीक, और वो भी फुल टाइम नहीं रहती, आवर्ली बेसिस पर चलती है। जब भी आपका लेक्चर होगा आपके स्केड्यूल रोस्टर में आ जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हर दिन क्लासेस होगी। अब हर दिन क्लासेस नहीं हो रही है तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू डू पार्ट टाइम जॉब एंड अर्न साइमल्टेनियसली व्हाइल यू स्टडी। एंड यू आर लीगली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, जिसमें आप 500-600 यूरो आराम से, मतलब 50-60 रुपये आराम से पर महीना यहाँ पर कमा सकते हो। और यहाँ पर एग्जाम जो है वो जनरली जनवरी में होती है और जून जुलाई में होती है। तो आपको एक बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से आप इंडिया और इटली आना जाना कर सकते हो। और आप कितनी देर में इंडिया पहुंच सकते हो। अगर डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो रोम टू
टू दिल्ली आप 8-8.5 घंटे में पहुंच सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि आपको एक एक दिन नहीं लगेगा पहुंचने में। अगर कुछ होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो आपकी फैमिली में, बट आपको जाना हो तो बहुत जल्दी आप जाना आना कर सकते हो, इंडिया टू इटली या इटली टू इंडिया, व्हाटएवर इट इज। अच्छा, अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट कितना लगने वाला है इटली में पढ़ने का। वेल, अगर आपके पास स्कॉलरशिप होती है, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स के पास होती है, तो उस केस में आपका 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा फिर भी आता है। ऑल्दो फ्री एजुकेशन जो बोला जाता है ना, वो ट्यूशन फीस जिस कंट्री में नहीं होती है उसका फ्री एजुकेशन तरीके से प्रमोट किया जाता है, बट फिर भी फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी आपको 3 से 5 लाख का खर्चा आएगा। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो उस केस में आपका जो खर्चा है वो 10 से 15 लाख रुपए के आसपास का आ सकता है। तो इन कंक्लूजन यही कहूंगा कि यार देखो, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, पैसा बहुत कम लग रहा है आपका, एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है, मतलब ये सारे बेनिफिट्स है, और उसके बाद सेटल भी हो सकते हो यहाँ पर, तो और क्या चाहिए यार। ये सारी चीज़ें एक कॉम्बो पैक किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा जो इस कंट्री में आपको मिल रहा है। अगर आप इस कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप ग्रैब करना चाहते हैं और वीज़ा लगवाना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विथ माई टीम ऑन दिस नंबर्स, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ स्टडी इन इटली के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो यही एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको जानना जरूरी है। शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स। यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ से इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू प्रेफर। और मेरे पास इटली की प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, एडमिशन कैसे अप्लाई किया जाता है, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई किया जाता है, वीज़ा कैसे अप्लाई किया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।